Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm going to discuss in the next class with the next topic. ये टॉपिक्स एक्चुअल में क्या है, जैसे कि आप सीडीपी में पढ़ते ही हो, ठीक है जी। बट ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो पीएस टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आपको हर टॉपिक का जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके आंसर्स पता हो, ठीक है जी। तो कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो, बिकॉज बाकी तो आप कर लोगे। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है, मतलब अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये सब चीजें आप कर लोगे। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इमोशंस, मोटिवेशन, ये सब थ्योरीज आप कर चुके हो। ये नॉर्मल है क्योंकि ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से है। नाउ द थिंग इज पीएसटेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा डीप पूछते हैं, और वो डीप आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस। तो देखिए जी, अडोलेसेंस क्या होता है, आपको पता है चार तरह के हमारे पास स्टेजेस होती है, ठीक है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन कम अडोलेसेंस, राइट। तो पहले सबसे पहले इन चार को डिस्कस करते हैं कि इन्फेंसी पीरियड क्या होता है। इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है, 0 to 2 years, राइट। इन्फेंसी, देन कम अर्ली चाइल्डहुड 0 to 2, 2 to 6, देन कम्स लेटर चाइल्डहुड, ठीक है जी, वो क्या होता है 6 to 12 years, राइट। एंड देन कम्स अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंस कौन सी स्टेज होती है, दैट इज फ्रॉम 12 years to 18 years, राइट। तो ये अडोलेसेंस स्टेज है। और अडोलेसेंस जो होता है, आपको सबको पता है, ये पीरियड होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का, जब बच्चे में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी फिजिकल, राइट, सोशल। बच्चा जाके सोसाइटी में इंटरैक्ट करता है, बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। जैसे हम भी कई बार बोल देते हैं कि अरे हमें तो लगता था ये लोग बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअल में ये कुछ और ही है, ठीक है जी। देखने में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। धीरे धीरे मतलब बच्चे को समझ आना स्टार्ट हो जाती है एक तरह से, ठीक है। तो इस पीरियड में, अडोलेसेंस में क्या होता है, बच्चा बहुत ही एक तरह से टेंस होता है। उसको कई बार कंफ्यूजन होती है कि आगे जाके वो कौन से सब्जेक्ट चूज करे, आगे जाके कौन सी चीज उसके लिए बेनिफिट होगी। कई तो काउंसलर से भी कंसल्ट करते हैं। मतलब इस पीरियड में बच्चा खुद उलझा हुआ होता है कि वो करे तो करे क्या, बिकॉज इस टाइम जो आपने स्टेप ले लिया वो आगे जाके आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो वो फ्यूचर को ध्यान रखते हुए आपको उस चीज को डिसाइड करना पड़ता है एट अ टाइम। बट इस टाइम बच्चे में बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही होती है माइंड में, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अडोलेसेंस वो पीरियड है। तो थ्योरीज ऑफ अडोलेसेंस, ये बुक लिखी किसने थी, क्वेश्चंस आए हुए ये पीएस टेट में, सिर्फ मैं वही लेके आई हूँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो थ्योरीज ऑफ अडोलेसेंस जो बुक है वो किसने लिखी थी, स्टैनले हॉल ने लिखी थी। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स किसने दी है, स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल एक तरह से पीएस सेट के मतलब फादर ही बोल दो एक तरह से। जब देखो स्टैनले हॉल से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि स्टैनले हॉल ने किया क्या, राइट। तो थ्योरीज ऑफ अडोलेसेंस किसने दी थी जी, स्टैनले हॉल ने दी थी। ये पहला क्वेश्चन ही बन जाता है, ये बुक किसने लिखी थी, स्टैनले हॉल ने लिखी थी। तो अब आते हैं, दो तरह की डेवलपमेंटल थ्योरीज होती हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी डेवलपमेंटल थ्योरी है। एक होती है ग्रेजुअल, एक होती है सडन, ठीक है। अब आप सोचोगे ये दोनों तो सेम सेम सा लग रहा है, ग्रेजुअल सडन सेम होता है, बट एक्चुअल में इन थ्योरीज के रिलेटेड सेम नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं हर एक पर्सन ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया उस चीज को लेके, राइट। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो इसमें भी इन थ्योरीज को लेकर हर एक पर्सन का अपनी जो एक सोच है वो क्या है, अलग है। तो उस प्रॉपर नाम को आपको पता होना चाहिए। जैसे लास्ट में हमने किया था अकॉर्डिंग टू रॉस कौन से पीरियड्स होते हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू हॉल कौन से पीरियड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये क्या कहती है कि जो अडोलेसेंस पीरियड है ना, अडोलेसेंस पीरियड में जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। स्लोली स्लोली बच्चा क्या है, डेवलप अप करता है। वो होती है ग्रेजुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है। कि बच्चा क्या है, स्लोली डेवलप करता है अडोलेसेंस में। और ये बात कही किसने थी, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉलिंगवर्थ ने, किंग ने और थॉर्नडाइक ने, इन तीनों ने ये बात की थी कि जो
डेवलपमेंट होती है बच्चे की अडोलेसेंस में, वो क्या होती है, ग्रेजुअल होती है। ग्रेजुअल मीन्स, इसमें ऑपोजिट है ग्रेजुअल का मतलब, ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, याद रखना। अब आते हैं सेकंड थ्योरी पे, ठीक है। फर्स्ट समझ आ गई, ग्रेजुअल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी, हॉलिंगवर्थ, किंग एंड थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इन्होंने बोला कि एडोलेसेंस क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, मतलब स्लोली स्लोली हर एक चीज, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशली इमोशनली बच्चा क्या है, धीरे 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 डेवलप अप करता है, एंड डेवलपमेंट अकर स्लोली इन द एडोलेसेंस, राइट। ये इसमें डेवलपमेंट नहीं था, एडोलेसेंस था, ठीक है। ये डेवलपमेंट क्या है, स्लोली स्लोली होती है एडोलेसेंस पीरियड में। आई होप दिस इज क्लियर। अब फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ जितना पहले किया। थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस जो बुक है किसने लिखी थी, स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो एडोलेसेंस है पीरियड है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आप चेक कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स है उसमें लिखा हुआ है कि किसने, इनमें से 4 ऑप्शन थे, इनमें से किसने बोला कि जो एडोलेसेंस है वो पीरियड है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का, तो उसका सही आंसर है स्टैनले हॉल, राइट। तो 2 तरह की थ्योरीज थी, फर्स्ट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, किसने दी थी, हॉलिंगवर्थ, किंग एंड थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बोला कि जो एडोलेसेंस में डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। फिर आते हैं सडन डेवलपमेंटल थ्योरी, सडन मतलब एकदम से, ठीक है। तो सडन किसने दी थी, स्टैनले हॉल ने। इन्होंने बोला कि जो चेंजेस है ना एडोलेसेंस में वो सडन होते हैं, मतलब फटाफट होते रहते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंस में जो डेवलपमेंट है वो स्लो होती है, वो किन्होंने दी थी, हॉलिंगवर्थ, किंग एंड थॉर्नडाइक ने। अब किसने कहा था कि जो डेवलपमेंटल होती है एडोलेसेंस में वो क्या होती है, सडन होती है, एकदम से होती है, तो वो बोला था स्टैनले हॉल ने। थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस बुक किसने लिखी थी, स्टैनले हॉल ने। किसने बोला था कि एडोलेसेंस पीरियड है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का, स्टैनले हॉल ने। एडोलेसेंस कौन सा पीरियड होता है, कौन से इयर्स होते हैं, 12 to 18 इयर्स। तो ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एडोलेसेंस से रिलेटेड थे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो और बहुत कुछ आपको यूजफुल लगा हो, सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।